शारदीय नवरात्रि की पावन बेला आ गई है, जब देवी दुर्गा अपने भक्तों के जीवन में प्रकाश, शक्ति और समृद्धि लेकर आती है। इस बार माता रानी पालकी में सवार होकर आ रही है और उनके स्वागत के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। नवरात्रि केवल पूजा अर्चना का समय नहीं, बल्कि ये एक अवसर है अपने जीवन को सकारात्मकता से भरने का। आइए जानते हैं वो 5 महत्वपूर्ण बातें जिनका पालन करके हम माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस बार पालकी में सवार होकर आएंगी माता रानी। इन 5 बातों का रखना होगा ध्यान। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुभ शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 11 अक्टूबर को नवमी के दिन होगा। वहीं 12 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। ये 9 दिनों की अवधि पूरी तरह से माता रानी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है। इन दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान घरों से लेकर मंदिरों और पूजा पंडालों तक माता रानी का भव्य स्वागत किया जाता है। ये माना जाता है कि देवी की सच्ची आराधना से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बार नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से हो रही है, जो देवी पुराण के अनुसार माता का पालकी में आगमन दर्शाता है। देवी के इस विशेष आगमन के साथ कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, ताकि व्रत और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बातों के बारे में। स्वच्छता का ध्यान रखें। शारदीय नवरात्रि के दौरान घर के हर कोने की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में गंदगी होती है, वहां देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए घर को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखें। घर को खाली न छोड़ें। यदि आप नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना या अखंड ज्योत जला रहे हैं, तो घर को खाली न छोड़ें। ये जरूरी है कि घर में हमेशा कोई न कोई सदस्य मौजूद हो, ताकि पूजा का महत्व बना रहे। बाल और दाढ़ी न कटवाएं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में बाल, दाढ़ी और नाखून कटवाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से पूजा में अशुभ परिणाम मिल सकते हैं और इसका फल कम हो सकता है। सात्विक भोजन करें। इन 9 दिनों में केवल सात्विक भोजन का सेवन करें। घर में लहसुन और प्याज का उपयोग न करें और परिवार के सभी सदस्यों को भी इसका पालन करना चाहिए, ताकि घर में शुद्धता बनी रहे। दिन में न सोएं। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले लोगों को दिन में सोने से बचना चाहिए। इसके अलावा किसी की बुराई न करें और नकारात्मक विचारों से भी दूर रहें, क्योंकि इससे व्रत का फल खंडित हो सकता है। वीडियो का समापन। तो इन 5 बातों का ध्यान रखकर आप नवरात्रि के इस पावन पर्व का संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। माता रानी की कृपा आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देगी। आने वाले 9 दिन आत्मशुद्धि और भक्तिभाव में बिताएं और देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम फिर मिलेंगे नवरात्रि से जुड़ी और भी अनमोल जानकारियों के साथ। तब तक माता रानी का ध्यान रखें और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरते रहें। जय माता दी।